जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा आम चुनाव आने वाला है और इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह जो है इसका हिस्ट्री क्या रहा है और इसको क्यों लाया गया, इसमें क्या कमियां हैं, क्या फायदा है, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए ईवीएम, आप ये देख रहे होंगे इस प्रकार से ईवीएम मशीन होता है, ठीक है। अब इसके में देखेंगे कि ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये 1977 यानी 1977 में सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था इसिल के द्वारा। इसिल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह जो संस्था है, यह जो है सबसे पहले ये जो है प्रपोजल दिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है कि ये जो है आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि VVPAT ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। VVPAT और ये ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्प्ले सेक्शन यानी बैटरी सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और बैलेट सेक्शन, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानकारी जानने वाले हैं और ईवीएम की हिस्ट्री भी जानने वाले हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1979 में ये जो है सबसे पहले जो है ईवीएम का वर्किंग मॉडल आया। 1979 में क्या आया, तो वर्किंग मॉडल आया और इसका जो प्रपोजल जो देने वाले थे यानी मॉडलिंग करने वाले थे, डिजाइन करने वाले थे, वो सबसे पहले व्यक्ति जो थे यानी प्रोफेसर थे एजी रॉय, यही है एजी रॉय। और इनके साथ में एक और प्रोफेसर थे रवि पुआई। तो ये दोनों मिल करके इसका जो है डिजाइनिंग की है, ईवीएम का डिजाइनिंग की है। और ये जो थे आपको आईआईटी बॉम्बे से थे, आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर थे, क्लियर। आप ध्यान देना है कि 1980 में सबसे पहले सभी पार्टियों के पास ये जो ईवीएम मॉडल को दिखाया गया कि क्या यह मॉडल जो है सही रहेगा। इससे पहले वॉलेट पेपर का यूज होता था, यानी कि एक पेपर रहता था, अब उसको पर जो है क्या करते थे कि जो मतलब जो भी छाप है उसका आता था, उसमें मुहर लगाना पड़ता था, ठीक ना। अभी भी मुखिया जी का चुनाव में मुहर वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि सबसे पहले यानी इसिल और ये जो बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इसिल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो संस्था को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुना गया और इन्होंने मिल करके सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया ईवीएम का, ठीक है। इसको फर्स्ट ट्रायल के लिए ईवीएम का फर्स्ट ट्रायल जो है केरला में हुआ 1982 में। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का, अब जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया तो इसको लेकर के थोड़ा सा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले अभी इसको पर जांच पड़ताल कर लिया जाए, सीधे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं लाया जाए। यदि ऐसे लाते हैं तो इसमें कुछ कमियां भी हो सकती है, इसीलिए इसको मतलब सीधे लागू नहीं किया गया। ये 1998 की बात है, 1998 की बात है। इसको एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया, यानी 25 स्टेट असेंबली को एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया गया। और यहाँ पर ध्यान देना है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कहा था, ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 59 से 61 में इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जो सबसे पहले जो मतलब ये ईवीएम है इसको अभी लागू नहीं किया जाए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें गड़बड़ी से और कुछ मान लीजिए हो सकता है कि जो लोग रिच पर्सन हैं या जो लोग मान लीजिए कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी लीडर्स हैं, तो वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 59 और 69 के तहत इसको पाबंदी कर दिया, मना कर दिया कि अभी ईवीएम सही नहीं है, ठीक है। लेकिन 1998 में जब एक क्योंकि मॉडल तैयार था, डिजाइनिंग था, सब कुछ था, भले सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, लेकिन लास्ट में इसको क्या किया गया कि 25 स्टेट को यानी कि भारत में 25 स्टेट को ये जो है एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया कि भैया इसका पर
जांच पड़ताल किया जाए कि क्या हाल होगा। जिसमें कुछ स्टेट है, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, ये सब में भी भेजा गया था और इसका जो एक्सपेरिमेंट जो है ठीक ठाक रहा। इसीलिए भाई इसमें कुछ टाइम लगा, 2001 की बात है और 2001 में जो है ये इसका जो यूज किया गया कहाँ पर, तमिलनाडु में और केरला में, पुडुचेरी में, वेस्ट बंगाल में, यानी ये चार राज्यों में 2001 में पहला प्रयोग किया गया ईवीएम का। कहाँ पर, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, ये 4 जगहों पर इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मतलब यूज किया गया। ठीक ना, तो ये बात भी याद रखना है कि कौन से राज्यों में सबसे पहले जो ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो ये 4 याद रखना, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल। और एक्सपेरिमेंट के लिए 1998 में कितने जगह पर भेजा गया, तो 25 राज्यों को भेजा गया। इसके बाद ध्यान देना है कि 2004 में, यानी फाइनली देखा जाए तो 2004 में जो है 543 सीट पर 2004 में जनरल असेंबली का जो चुनाव था, जनरल इलेक्शन चुनाव था, लोकसभा का जो चुनाव था वह संपन्न हुआ। यानी कि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि 2004 में सबसे पहले ईवीएम मशीन भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। यानी हर स्टेट के जो है विधानसभा का चुनाव क्यों ना हो, यानी मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्यों ना हो, विधायक का चुनाव क्यों ना हो, या तो देखा जाए कि जो मतलब एमसीडी का चुनाव हो उसमें भी ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुखिया वगैरह के चुनाव में ईवीएम वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी भी जो है हम लोग वॉलेट पेपर का यूज से काम चला लेते हैं, मुहर लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यही देखिए वॉलेट पेपर है ना, तो वॉलेट पेपर में ऐसा ही होता था, एक पेपर होता था। अब देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर होता था। जैसे मान लीजिए एक कोचिंग का पोस्टर है, ठीक ना, तो ऐसा ही पेपर होता था। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे छाप, इनका नाम मान ली कौन सा कैंडिडेट है, उनका छाप कौन सा है, ठीक ना, और यहाँ कैंडिडेट, इनका छाप, कैंडिडेट छाप ऐसे रहेगा। और यहाँ पर एक मुहर रहेगा, उसको ऐसे ठप्पा लगा करके यहाँ पे जैसे देखिए ठप्पा लगा दिया, कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, जैसे लोगों को पता, कोई तो यही लगाता है। तो खैर ये सब में बहुत मतलब मिस्टेक भी होते थे कि मान लीजिए कोई यहाँ लगा दिया, कोई दोनों को लगा दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते थे ना। इसमें थोड़ी गड़बड़ी भी, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से वॉलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जो कि मतलब धीरे धीरे वो बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं जी ईवीएम के फायदे क्या हैं। तो ईवीएम के फायदे में देखा जाए तो ईवीएम जो है जैसे वॉलेट पेपर है, तब वॉलेट पेपर में मान लीजिए पेपर एक लाइए, उसको पर मुहर लगाइए, तो डाल दीजिए, फिर अब उसको काउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। काउंटिंग करने में सुनने में आया कि ईवीएम जो है मान लीजिए वो वॉलेट पेपर है वही गड़बड़ी कर दिया कोई, वो मान लीजिए वॉलेट पेपर खाली वॉलेट पेपर था और ऊपर मुहर लगा के अपना छापका डाल दिया गया। तो ऐसे में ना धांधली बहुत ज्यादा होते थे। ये जो धांधली होते थे ना, तो इसको रोकने के लिए ईवीएम लाया गया ना। यानी ईवीएम एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। इसमें जो है कम समय में, मान लीजिए कि आज वोटिंग हुआ तो हो सके तो 2 दिन 4 दिन में भी काउंटिंग हो सकता है, लेकिन मतलब इसमें अब टाइम लिया जाता है वो दूसरी बात है। लेकिन ये कम समय में, यानी कि ये जो वॉलेट पेपर था उससे कम समय में ये जो है रिजल्ट दे सकता है। दूसरी बात, काउंटिंग में कम समय लगेगा, वोटिंग में भी कम समय लगेगा, और बटन लगा दिए, कमल छाप, पंजा छाप, हाथी छाप लगा करके निकल जाइए, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है आसान है ना। दूसरी बात है कि पिक्चर सामने साफ साफ दिखता है, ठीक ना, लेकिन अब पेपरवा पर छोटा छोटा है और जिसको आंखवा में रतौंधी हो गया है तो मतलब उसको दिक्कत होगा ना। तो ये चीजें बात है। इसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी लॉकिंग, यानी सुरक्षा के मामले में भी ज्यादा सही है ना। जैसे हम मान लीजिए पेपरवा में जैसे सुरक्षा क्या है, अब मान लीजिए एक पर बटन दबाना है, एक बुढ़िया माँ है अरे बेटा कमले में छापे दबाना है, अब कोई आदमी हाँ हाँ दादी माँ लगा करके और दूसरे पर दबा दिया, यानी मुहर लगा लिया, पता नहीं चलता। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्लियर साफ साफ दिखाई देता है और कलर जैसे जलते रहता है, जिसकी वजह से आराम से कर सकता है। धांधली तो खैर हर चीज में हो सकता है, लेकिन कुछ कम होता है ना। इसके बाद वेरिफिकेशन थंब इम्प्रेशन, जैसे अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक बटन दबाया ना, दूसरा व्यक्ति भी
मतलब अलग दबाएगा, यदि वही व्यक्ति दबाता है दोबारा तो नहीं लेगा, समझ गया। यानी एक थंब का ये जो है ना थंब देख लेगा, यानी उसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ है कि पहचान लेगा कि भैया तू बटन दबा दिया है, दोबारा नहीं दबा सकता। ऐसा नहीं कि हथिया पर दबा दिए फिर पंजों पर दबा रहे हैं फिर कमल पर भी, नहीं होगा ऐसा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, कम खर्चा। खर्चा भी कम है क्योंकि मान लीजिए ईवीएम मशीन एक आ गया तो इस बार चुनाव में काम आया, अगला बार भी चुनाव में काम आ सकता है, ऐसा नहीं है, उसमें फिर से रिसेट कर दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि ये ज्यादा फायदेमंद हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि ईवीएम का जो है फायदा है, ईवीएम आने से ज्यादा फायदा है, टाइम की भी बचत है। अब बात करते हैं, देखिए ईवीएम जो है ऐसे देखने में अभी मैंने समझाया, ईवीएम इस प्रकार से होता है, यानी कि देखिए जैसे हाथी छाप पहला नंबर पर, और जो कैंडिडेट है उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे बटन है, यहाँ पर ऐसे दबा दीजिए, ठीक ना, दबा दीजिए। इसके बाद ऐसे देखिए नंबरिंग है, दूसरा नंबर पर पंजा छाप, तीसरा नंबर पर कमल का फूल, यहाँ साइकिल छाप है, यानी खटिया छाप है, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है कुछ भी छाप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी पार्टियां बनाते रहते हैं, कुछ निर्दलीय भी होते हैं, तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको में देखिए डिस्प्ले सेक्शन यहाँ पे होता है, डिस्प्ले शो करता है, ये बैटरी सेक्शन होता है। बात ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो बैटरी होता है ना मात्र 6 वोल्ट, सोच सकते हैं 6 वोल्ट, यानी कि एक बल्ब भी लगाते हैं जी तो कितना वोल्ट का होता है, तो कम से कम 15-20 का होता है ना। और 6 वोल्ट का बैटरी चाहिए, तो हम लिपो बैटरी छोटा वाला, ठीक है, जो टॉर्च बम लगाते हैं उससे चल जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उसके लिए भैया कनेक्शन चाहिए, लाइट नहीं है तो समस्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से वो बैटरी लगा दो चलने लगेगा, 6 वोल्ट के बैटरी से काम चल जाएगा, ठीक ना। अब दूसरी बात ये ध्यान देना कि वायरलेस, वायर की जरूरत ही नहीं है ना, और नॉट यूज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है कि गांव में हो रहा है तो वहां इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है तो गड़बड़ हो गया, ये सब कोई झंझट नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा कारगर था और अभी भी कारगर है, ईवीएम से होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो ये वीडियो को देखिए आगे बताते हैं। तो यानी ईवीएम जो है एक तरह से मिला जुला के ज्यादा फायदेमंद था। इसके बाद ध्यान देना है कि ये जो है 2011 की बात है, 2011, ये जो है ना 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आप जानते होंगे कि जो इलेक्शन भारत में आयोजित कराता है वह चुनाव आयोग कराता है ना, इलेक्शन कमीशन कराता है। यानी अब आपके मन में आता होगा कि सर जी जैसे प्रधानमंत्री अभी हैं तो क्या चुनाव आयोग जो है, प्रधानमंत्री जो है चुनाव आयोग को खरीद सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना इलेक्शन के समय प्रधानमंत्री नाम मात्र का प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने घर से पैसा लाता है? नहीं, घर से पैसा नहीं लाता है, बल्कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, प्रेसिडेंट को सीधे सीधे प्रेसिडेंट को बोलता है जो भी चीज चाहिए। प्रेसिडेंट से कहेगा प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी, हमें जो है इतना सेना चाहिए, हमें सरकारी स्कूल के टीचर को दे दीजिए, हमको वोट करवाना है, जितनी भी सुविधाएं चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसको बोलता है? राष्ट्रपति को। इसीलिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट में कोई भी कोर्ट, ठीक ना, कोर्ट हो या तो मान लीजिए सरकार के तीनों पावर हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों का हेड बनाया गया है। समझ में आया? यानी हेड क्यों बनाया गया अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों जरूरी है। भैया राष्ट्रपति का बहुत बड़ा पद हो जाता है चुनाव के समय। चुनाव के समय जैसे मान लीजिए एक तरह से प्रधानमंत्री काम करना बंद कर दे तो भैया देश पर कोई भी आक्रमण कर देगा ना, तो ऐसे केस में हमें जो है राष्ट्रपति का उपयोग होता है, यानी राष्ट्रपति जी सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहता है कि भाई ऐसा करो ना, कि लोग कह रहे हैं कि धांधली हो रहा है ईवीएम में, इस पर जांच पड़ताल करो, ऑपरेशन चलाओ। तो इलेक्शन कमीशन करता है कि ठीक है। तो इसको जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डिवाइस लाया, उस डिवाइस का नाम है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी याद रखिएगा, वीवीपीएटी डिवाइस है, यानी कि वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल। एंड ये जो है
ये मशीन है यानी वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल। तो ये जो है आया तो 2011 में आया ना, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ईवीएम है और यही जो है वीवीपीएटी है ना, ये वाला। तो ये जब आया तो इससे फायदा क्या था पहले समझिएगा कि ये जो मशीन जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए एक वोट दे दिया, ठीक है, तो एक वोट दे दिया तो ये मशीन में भी एक माने एक तरह से ये तो काउंटिंग कर ही रहा, ये भी काउंटिंग कर लेता है, समझ गए। मतलब एक तरह से एक साथ में एक व्यक्ति वोट दिया ना, तो इसका मतलब एक तरह से ये भी कंट्रोल कर लिया, जब पता चल गया कि एक व्यक्ति है। तो इससे पता चला कि मान लीजिए जो वोटिंग हुआ ना, तो उसको में 2% का एरर मतलब आगे पीछे होता था, तो 2% को उतना मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी हो जाता था। मान लीजिए कि 2000 वोट पड़े, ठीक है, 2000 वोट पड़े ना, तो अब एक मान लीजिए कम आगे पीछे इसमें आया, तो एक दो का उतना मतलब नहीं होता, तो यानी कि रखा गया कि लगभग ये सही है, कि इससे है ना कि वोटिंग मतलब गड़बड़ नहीं हो रहा, इसका प्रमाण मिल गया। तो इसको ना भारत सरकार इसको लागू कर दिया, ठीक ना। और 2014 का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें इसको लागू कर दिया गया। तो यानी कि समझ सकते हैं कि इसको 2014 से लागू कर दिया गया और 2019 में भी इसको मतलब 2019 से ये जो है हमेशा यूज होने लगा ना, यानी 2014 के इलेक्शन में इसको शुरुआत किया गया था और 2019 से हर जगह पर लागू कर दिया गया, यानी ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी जो है लागू रहता है। अब ये ध्यान देना, इलेक्शन कमीशन ना, तो इलेक्शन कमीशन आप देख रहे होंगे, जैसे आप भी वोट देने गए होंगे तो इस प्रकार से दिखाते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर लगाया जाता है इंक, ऐसा इंक होता है कि आप दोबारा आइएगा तो पकड़ लेगा, ठीक ना, छूटेगा ही नहीं, एक दिन में छूटता नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है, ठीक ना, तो ये छुटाने में। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है पहचान के लिए इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें योगदान निभाता है। यदि इलेक्शन कमिश्नर, यदि आप पहला इलेक्शन कमिश्नर का नाम जानते होंगे, सुकुमार सेन ना, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, यानी कि आप जानते होंगे कि ये इन्होंने पहली बार कितना स्ट्रगल किया होगा। और अभी तो खैर थोड़ा सा इलेक्शन कमिश्नर यदि स्ट्रिक्ट रहे तो देश में अच्छा चुनाव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं यानी चुनाव आयोग जो होता है पूरे देश के चुनाव को कंट्रोल करता है और किस प्रकार से नियम कानून जो है सब चीज बनाता है। यहाँ तक कि वोटर आईडी में नाम में गड़बड़ी है, सुधार कराना है, वोटर आईडी में नाम नहीं है, 18 वर्ष हो गया उसको ऐड करना है, सारी काम जो है वोटर मतलब इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। साथ ही जैसे मान लीजिए वोटिंग से रिलेटेड रूल्स क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब करता है। साथ ही यदि ईवीएम जो आता है तो इस ईवीएम पर देखा जाता है कि मतलब मान लीजिए एक ईवीएम है तो एक ईवीएम पर एक व्यक्ति मतलब जिस दिन ईवीएम आया स्कूल में आ गया, मान लीजिए स्कूलों में आ गया, स्कूलों में भी ईवीएम आ गया, तो वहां पर क्या होता है कि जिस जो पार्टियां हैं मैंने पार्टिसिपेट जो भी पार्टियां किए हैं उसके एक एक नॉमिनी को वहां पर बुलाया था कि आप रहिए देखिए कि कोई गड़बड़ी नहीं ना हुआ। मान लीजिए आज चुनाव हो गया, 4 दिन के बाद मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है, तो 4 दिनों तक जो है ना जहां पर रखा जाता है ईवीएम को वहां पर सभी नॉमिनी जाते हैं ताकि कोई धांधली न हो। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रूल बनाया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर को और क्या स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर आए हैं जो इन्होंने बहुत से मतलब जो धांधली है इसको रोकने का प्रयास किया। ऐसे में जो जिला पुलिस जो होते हैं ना तो वो कारगर नहीं होते, ऐसे में बीएसएफ के जवान हो गए, तो ऐसे लोगों को ले लाया जाता है और ला करके जो है स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया जाता है। ज़्यादा करके हमारे भारत में देखा जाए तो नक्सलवादी एरिया में ये समस्या होती है कि ईवीएम ही लेके भाग गए। तो ऐसे केस में इसको रोकने के लिए मतलब अब तो सुधार बढ़िया हो चुका है, मतलब खासकर इलेक्शन कमिश्नर इसमें बहुत अच्छा अपना योगदान निभा रहे हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप देश के जो मतलब एक बहुत बड़ा पर्व है इलेक्शन कमीशन, इसमें आप वोट देने जा रहे हैं, ये बताइए। दूसरी बात कि आप जो कैसा चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में मतलब और क्या सुधार कर सकता है, चुनाव आयोग क्या सुधार कर सकता है, तो आप इसमें मैसेज कीजिए ताकि हमारे देश का जो है एक अच्छा पर्व जो है मन जाए। और सब लोग आप लोगों से यही है, आपको सुझाव देना चाहता, देखिए आपको वोट देना चाहिए। आप 18 साल से ऊपर हैं, आप कहीं भी हो आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट जो है
आपके देश को बदल सकता है। यानी आप देशभक्त हो तो आप कमा रहे हो, ठीक हो, कहीं भी हो, ठीक हो, लेकिन आप अपना जो है कीमती वोट को छोड़ो नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि भारत जैसे देशों में मात्र जो है 35%, 40% वोट पड़ते हैं, 60% लोग घर में सोते हैं, ठीक ना। ये गलत बात है ना। तो हमें जो है वोट देना चाहिए और आप भी वोट दीजिए ताकि हमारा ये देश है और इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।